हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेस केम क्लासेस। माय सेल्फ देवेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी के सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आया था न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस पेपर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आपसे पूछे गए थे सोशल फार्मेसी में। तो यहाँ पे हिंदी वर्जन में पेपर है, आपको इंग्लिश वर्जन देखना हो तो हमारी एक नेक्स्ट वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप प्रीवियस ईयर प्ले लिस्ट के नाम से देख सकते हैं। यहाँ पे नोट पहले देखते हैं, नोट पे क्या लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सही प्रश्नों के आंसर देने हैं। दूसरा पॉइंट देखा है, परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्र के दोनों अनुवादों में सांख्यिकी आंकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर लें। यदि हिंदी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी प्रकार की भिन्नता है तो परीक्षार्थी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसमें इस लाइन में बताया है कि आप जो भी स्टूडेंट हैं सभी हिंदी और इंग्लिश दो वर्जन पेपर आता है, दोनों दोनों के पेपर देख लें और जो मार्क्सिंग की गई है, जो नंबर दिए गए आएंगे वो इंग्लिश वर्जन के ही मान्य होंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर सॉल्व करें, उसी के अनुसार आप पेपर सॉल्व को हल करना है। तीसरा पॉइंट है, परीक्षार्थी द्वारा पेजर और मोबाइल फ़ोन का उपयोग अनुमान्य नहीं है। तो परीक्षार्थी को, विद्यार्थी को किसी प्रकार का मोबाइल फ़ोन और किसी प्रकार का कोई पेज वहाँ पे एग्जाम में नहीं ले जाएंगे, कोई मान्य वहाँ पे नहीं है। तो जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, भाग आ, भाग बा और भाग शा, यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। 3 में पार्ट ए में 30 नंबर का रहता है 30 मार्क्स, पार्ट बी में 30 नंबर का, पार्ट सी में 20 नंबर का रहता है। पार्ट ए में आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, टोटल 30 नंबर मिलेंगे। पार्ट बी में 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 30 नंबर मिलेंगे। पार्ट सी में 1 नंबर का होगा, सॉरी 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 20 मार्क्स मिलेंगे। तो पार्ट ए में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पार्ट ए में पहला क्वेश्चन, पहली लाइन इसमें लिखी हुई है कि नीचे 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। 6 क्वेश्चन देने हैं, आंसर सॉल्व करने हैं और उन सभी उत्तरों के जो नंबर हैं वो सेम है, समान है। साथ एक क्वेश्चन का आपको 5 नंबर मिलेंगे, 6 क्वेश्चन करने होंगे, टोटल 30 नंबर का आपका भाग ए पार्ट होगा। ऑप्शन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक फार्मेसी की परिभाषा दीजिए, स्वास्थ्य के निर्धारकों डिटर्मिनेंट्स का वर्णन कीजिए। तो सोशल फार्मेसी क्या होती है इसके बारे में लिखना है और स्वास्थ्य को निर्धारक यानी कि हेल्थ डिटर्मिनेंट्स के बारे में यहाँ पे लिखना है कि हेल्थ डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन नियोजन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए, यांत्रिक गर्भ निरोधकों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो जो फैमिली प्लानिंग के मेथड हैं उनके बारे में लिखना है और मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, यानी कि मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है कि होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वृहद पोषक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सूक्ष्म पोषक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से आप क्या समझते हैं, सूक्ष्म पोषकों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो एम ए और एम आई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में लिखना है, उनसे आप क्या समझते हैं लिखना है, क्या होते क्या है और उनका यूज़ क्या होता है, और उसमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषकों की संक्षेप में चर्चा करना है। 4th नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन संक्रमण से संबंधित छिकनी श्वसन संक्रमण से संबंधित प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। कोविड-19 के रोगियों को परामर्श देने हेतु फार्मासिस्ट की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो श्वसन संक्रमण था रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के नाम लिखना है, कौन कौन से मुख्य इन्फेक्शन होते हैं उनके नाम लिखना है और कोविड-19 के दौरान फार्मासिस्ट की क्या भूमिका रही इस पर चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किन्हीं 6 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नाम लिखिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में फार्मासिस्ट की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो भारत सरकार द्वारा जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए गए थे, लागू किए गए थे, उनके कार्यक्रमों के बारे में लिखिए और उसमें फार्मासिस्ट की, इन कार्यक्रमों में फार्मासिस्ट की क्या भूमिका रही इस पर चर्चा कीजिए।
6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की भारतीय परिवेश में चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अर्थात नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में लिखना है कि इंडिया में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी चल रही है उस पर आपको चर्चा करनी है। 7 क्वेश्चन है, फार्मेको इकोनॉमिक्स क्या है, भारतीय मरीजों में इसका के महत्व का वर्णन कीजिए। फार्मेको इकोनॉमिक्स क्या होता है और इंडिया में फार्मेको इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करनी है, वर्णन बताना है क्या होता है और यहाँ पे क्या महत्व है। तो टोटल 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो 7 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। 6 क्वेश्चन के आंसर, 6 प्रश्न के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का नंबर सेम होगा, 5 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर बार जिसमें 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे और 10 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 3 नंबर का हो, टोटल आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सहस्राब्दी अर्थात मिलेनियम विकास लक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मिलेनियम डेवलपमेंट सहस्राब्दी मिलेनियम विकास लक्ष्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मिलेनियम डेवलपमेंट के बारे में यहाँ लिखना है कि मिलेनियम डेवलपमेंट के बारे में सार नोट देना, ये होता क्या है और इनके उद्देश्य क्या थे, कितने इनके गोल दिए गए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अर्थात इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर चिल्ड्रन, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कौन कौन से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। तीसरा क्वेश्चन है, स्तनपान के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्तनपान के महत्व अर्थात ब्रेस्ट फीडिंग के क्या महत्व है, इसके आपको डिटेल देनी है, क्या महत्व होता है, क्या योगदान है। चौथा क्वेश्चन है, अस्वास्थ्यकर भोजन जंक फूड के कुप्रभाव के बारे में लिखिए। अर्थात फूड ड्रग इंटरेक्शन के बारे में यहाँ पे लिखना कि फूड इंटरेक्शन होता क्या है और इससे क्या क्या प्रभाव है। तीसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन गलत, जंक फूड के बारे में लिखना है कि ये स्वास्थ्य जंक फूड के कुप्रभाव के बारे में लिखिए, यानी कि जंक फूड के द्वारा जो इफेक्ट होंगे, जो प्रभाव होंगे, इनके बारे में यहाँ लिखना है कि क्या प्रभाव करेंगे जंक फूड द्वारा, कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, कौन से इफेक्ट प्रभावित करेंगे हमारे शरीर को, इसके बारे में यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है, 5वां क्वेश्चन है, किन्हीं 3 औषधि भोजन अंतःक्रियाओं का वर्णन करना है। औषधि भोजन अंतःक्रिया मतलब ड्रग फूड इंटरेक्शन के बारे में लिखना है कि किन्हीं 3 ड्रग फूड इंटरेक्शन के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यहाँ पे 2 3 4 2 2 4 1 5 दिए गए हैं, जिनमें से 5 में से केवल 3 के बारे में संक्षेप में लिखना है। पहला महामारी, दूसरा संरोधन क्वारंटीन, तीसरा संपर्क अनुरक्षण, चौथा कुपोषण और 5वां रुग्णता मार्बिडिटी। यानी कि महामारी एपिडेमिक, संरोधन क्वारंटाइन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग संपर्क अनुरक्षण इसे कहेंगे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कुपोषण मल न्यूट्रिशन और रुग्णता या मॉर्बिडिटी। इन 5 दिए गए हैं, 5 में से किन्हीं 3 के बारे में संक्षेप में व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के कारक जीव के नाम लिखिए। कारक जीव मतलब कास्टिव एजेंट, कास्टिव एजेंट के बारे में लिखना है। कास्टिव एजेंट में से किन्हीं 3 के कारक जीव के बारे में लिखें। कास्टिव एजेंट के बारे में लिखना है, पहला काली खांसी, इसे वूपिंग कफ कहा जाता है, ब्यूगेनफ्लू नाम जानते हैं, फाइलेरिया रोग फाइलेरियासिस, कुष्ठ रोग लेप्रोसी, हैजा कॉलरा, कॉलरा के नाम से जानते हैं। काली खांसी, वूपिंग कफ, फाइलेरिया रोग फाइलेरियासिस, कुष्ठ रोग लेप्रोसी, हैजा कॉलरा से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का पूर्ण रूप लिखिए। यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, 4 में से किन्हीं 3 के बारे में पूरा डिटेल लिखना है। पहला है BCG, दूसरा FIP, चौथा WHO और तीसरा WHO और चौथा HIV। BCG,
FIP, WHO और HIV। यहाँ पे इसका नाम लिख दिया गया, बट ये सही में समझिएगा क्योंकि यहाँ पे ये पेंसिल से लिखा गया है, ये बाद में एग्ज़ाम के बाद मेंशन कर दिया गया। मैंने रफ कर दे रहा हूँ, ये सही है गलत कुछ भी हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन, आप अपने अकॉर्डिंग इस पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्टों के निस्तारण का वर्णन कीजिए। ठोस अपशिष्टों के निस्तारण का वर्णन कीजिए, अर्थात ये बात कर रहे हैं डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के बारे में लिखिए, क्या होते हैं, उनको हम डिस्पोज कैसे करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरणों सहित भोजन में मिलावट का वर्णन कीजिए, अर्थात एडल्ट्रेशन ऑफ फूड विद सुटेबल एग्जाम्पल। जो फूड है, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड है, उसका एग्जाम्पल देते हुए उसके बारे में लिखना है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, हमारे आहार में रेशों की भूमिका के पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि जो फाइबर है, रेशो मतलब फाइबर, फाइबर में हमारे डाइट में फाइबर की क्या भूमिका होती है, जो हम डाइट लेते हैं, भोजन लेते हैं, उस यहाँ पे भी चर्चा करनी है, उसका रोल क्या होता है। ठीक उसी प्रकार ऑप्शन भाग सी, भाग सी में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ आपको कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं करना है, सारे क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर देगा, 1 नंबर आपको हर क्वेश्चन से मिलेंगे। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दो विकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। तो पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग है, इनमें से कौन जल जनित रोग है। ऑप्शन ए अमीबियासिस, ऑप्शन बा यक्षमा, सा मलेरिया, द गोनोरिया, द गोनोरिया। इनमें से कौन सी जल जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तीव्रता का शोर एक प्रदूषक बन जाता है। किस तीव्रता का शोर एक प्रदूषक बन जाता है, यानी कि प्रदूषक मतलब पलूटेंट हो जाता है कि कितनी इंटेंसिटी की नॉइज पलूटेंट का काम करती है। अ 30 डेसिबल, बा 60 डेसिबल, सा 100 डेसिबल, द 70 डेसिबल। यानी कितने डेसिबल की तीव्रता एक प्रदूषण का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, का मासिक धर्म होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है। 26 दिन की, 28 दिन की, 30 दिन या 31 दिन, कितने दिन की मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। चौथा क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आमतौर पर सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो फलों को यानी कि फ्रूट को जो कृत्रिम रूप आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है, उसके लिए सामान्य तौर पे कौन सा, मुख्य रूप से कौन सा केमिकल एजेंट या रसायन यानी कि केमिकल एजेंट यूज किया जाता है, उसका नाम लिखना है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम कार्बाइड, बी बोरान कार्बाइड, सी कैल्शियम कार्बाइड और द है सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसमें से कौन सा रसायन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यूज करता है, यानी आर्टिफिशियल रेफनिंग ऑफ फ्रूट के लिए कौन सा यूज किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से न्यूट्रास्यूटिकल कौन है, यानी कि जो भी ऑप्शन दिए गए इन ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही है जो न्यूट्रास्यूटिकल है। ऑप्शन ए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन बी ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड और डी है लैक्टिक एसिड। इनमें से कौन सा एक न्यूट्रास्यूटिकल के फॉर्म में यूज किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, की कमी से स्कर्वी होता है, इनकी इसमें से किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी ऑप्शन विटामिन B12, सी विटामिन सी एंड डी विटामिन ए। विटामिन ए, इसमें से किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुवी यानी कि बैक्टीरियल रोग है। लेकिन में से कौन जीवाणुवी बैक्टीरिया में से कौन सी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ऑप्शन ए या ऑप्शन आ मलेरिया, ब एथलीट्स का पैर, सा टिटनेस, द काला मोतिया ग्लूकोमा। मलेरिया, एथलीट्स फूट,
टेटनस, ग्लूकोमा, इनमें से कौन सी एक बैक्टीरियल रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मन प्रभावी औषधि यानी कि साइकोट्रॉपिक ड्रग में से कौन सी एक साइकोट्रॉपिक औषधि या ड्रग है। एस्प्रिन, एल्कोहल, फ्यूसिरामाइड कि फ्यूसेमाइड और द ऑप्शन है डेप्सोन, इनमें से कौन सी एक मन प्रभावी औषधि यानी कि साइकोट्रॉपिक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड है। इनमें से कौन सा विकल्प कौन सा है जिसका मुख्य कारक या मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड है। अ जल, ब सौर, स वायु, द मिट्टी। में से कौन सा वायु प्रदूषक के फॉर्म में काम करता है कि मुख्य प्रदूषक है। 10 नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि HIV संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में द्वारा फैलता है। यानी कि जो HIV स्प्रेड होते ही फैलती है, ये इन्फेक्टेड संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किस प्रकार फैलती है। लार से, आंसू से, पसीने से या संक्रमित सिरिंज से। सलाइवा, आंसू, टीयर्स, पसीना, स्वेट और संक्रमित सिरिंज इन्फेक्टेड सिंकिस के द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में फैलती है। ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। और तीसरा है इसमें जो 10 नंबर का इसमें रहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आप देख लीजिए। पहला है, शारीरिक स्वास्थ्य प्रदर्शित करता है कि शरीर के सभी अंग और में सामान्य अवस्था में हैं। शारीरिक स्वास्थ्य क्या करता है कि फिजिकल हेल्थ क्या शो करती है कि सभी अंग जो है वो सामान्य अवस्था में है। कौन कौन है इनके नाम लिखना है। महिलाओं में बांध्याकरण की स्थायी विधि को कहा जाता है यानी कि स्टरलाइजेशन की प्रोसेस, परमानेंट मेथड स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है महिलाओं में, उस विधि को क्या कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है 13, रोगजनित जीवाणु के प्रवेश के प्रभाव को शरीर द्वारा प्रतिरोध किए जाने को कहा जाता है। लेकिन रोग जनित जीवाणु के प्रवेश के प्रभाव को शरीर द्वारा प्रतिरोध किए जाने को कहा जाता है। जो रेजिस्टेंस बॉडी को रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं किसी डिजीज के अगेंस्ट, पैथोजेनिक ऑर्गेन्स के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट डेवलप किया जाता है उसको क्या कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कब्जियत को दूर करने के लिए आहार में को पर्याप्त मात्रा में लेना आवश्यक है। यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमें भोजन में किस चीज़ को प्रमुख रूप से पर्याप्त मात्रा में लेना आवश्यक है, फिर लिखना। 15 नंबर क्वेश्चन है, हमारे आहार में कैल्शियम के मुख्य स्रोत और हैं। देखिए जो कैल्शियम का मुख्य स्रोत खाने में क्या लेने से हमें कैल्शियम प्राप्त मात्रा मिलेगा, उसका स्रोत क्या है यहाँ पे लिखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जब एक महामारी व्यापक रूप से फैलती है तो कहते हैं, यानी कि कोई एपिडेमिक स्प्रेड, डिजीज स्प्रेड होती है, महामारी होती है, उस व्यापक रूप से फैलती है तो उसे क्या कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो वायरस मुख्य रूप से नाल में दोहराते हैं, कि पोलियो वायरस जो रेप्लिकेट होते हैं वो मुख्य रूप से किस ट्रैक्ट में, किस नाल में रहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, डेमोग्राफी कैन बी डिफाइंड एज, जनसांख्यिकी को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, और हमें किस पर प्रभावित करेंगे यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत, विश्व में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो विश्व में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। आंसर जो लिखा हुआ है हम इसे मिटा दे रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा कन्फर्म नहीं, आप देख लीजिएगा। इसमें वायु का प्रमुख स्रोत है या बिगेस्ट सोर्स जो होता है एयर पोल्यूशन का, वायु पोल्यूशन का, वो कौन सा है इसका नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा 20 लास्ट क्वेश्चन है, PHC का संक्षिप्त रूप क्या है। संक्षिप्त रूप यानी कि PHC का फुल नेम यहाँ पे लिखना है, किसका ऑब्रेटेड है या किसका सॉरी एब्रीवेटेड है, यानी इसका फुल नाम लिखना है। PHC किसका फुल नाम क्या नाम होता है। तो ये था आपका सोशल फार्मेसी का पूरा चैप्टर हिंदी में, और इस हिंदी में रिटर्न किया है वहाँ पे। इसका जो इंग्लिश वर्जन आप अगर देखना चाहें तो इसकी वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ पे जा कर के उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।
for watching this video. Like, share and subscribe the YouTube channel JS Chem Classes. Thank you.